अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो लेमन जूस है यानी कि लीमू का जो शरबत है उसको इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी में कैसा है और कितनी क्वांटिटी में आपने उसको इस्तेमाल करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेमन का जूस प्रेगनेंसी में पीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। लेमन का जो जूस है उसको बनाने के लिए आपने लीमू को पानी के अंदर निचोड़ना है, थोड़ी सी उसमें चीनी ऐड करनी है और थोड़ा सा आपने नमक शामिल करना है। अगर आप डायबिटीज़ की पेशेंट है तो आप उसमें चीनी शामिल ना करें और सिर्फ हल्का सा नमक शामिल कर लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आप नमक शामिल ना करें, सिंपली हाफ लेमन को आप 1 गिलास पानी में निचोड़ के पी सकती हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं पीना। ओवरऑल अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको डायबिटीज़ का मसला नहीं है, तो फिर लीमू की शिकंजी आप बना के पी सकती हैं। लीमू का जो शरबत है स्पेशली गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके अंदर पानी की कमी को पूरा करता है। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं प्रेगनेंसी में, आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो है वो पानी की कमी है, आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी है, तो बहुत सारी माएँ परेशान हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने लेमन जूस ज़्यादा पीना है ताकि आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी पूरी हो सके और आपके अंदर भी पानी की कमी पूरी हो सके। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ख़वातीन को मतली होती है, कै होती है, तो आप लेमन जूस ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपकी मतली भी कम होगी और कै भी कम होगी। हमल में बहुत सारी ख़वातीन खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती। लेमन का जो जूस है वो पीने से आपकी भूख अच्छे तरीके से आपको लगती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, तो आप लेमन जूस ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपका जो डायबिटीज़ का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन आपने बिना चीनी के जो लेमन जूस है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह इसके अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है ये आपकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है। नज़ला ज़ुकाम, खांसी और मौसमी बुखार में आपने जो लेमन जूस है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं, गर्मियों के मौसम में क्योंकि मलेरिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम पाया जाता है, तो लेमन का जूस क्या करता है कि अगर आपको टाइफाइड है, मौसमी बुखार है, अगर आपको मलेरिया है या अगर आपका बुखार बहुत लंबा हो गया है तो आपने लेमन जूस जो है वो पीते रहना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर मलेरिया, टाइफाइड या मौसमी बुखार आपको हो गया है तो आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे, फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लंबे टाइम पीरियड तक अगर बुखार चलता रहे तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और बुखार को कम करने के लिए फिर जो आप मेडिसिन खाती हैं तो उससे आपके बच्चे को नुकसान जो है वो पहुँचता है। इसी तरह गर्मियों में आपके दिल को घबराहट ज़्यादा होती है तो लीमू का शरबत आपकी घबराहट को कम करता है। पसीना अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो पसीना बहुत ज़्यादा आने का नुकसान ये होता है कि आपके अंदर पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। तो लेमन जूस क्या करता है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसे मेंटेन रखता है, यानी कि आपके अंदर पानी और नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए लेमन जूस आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वो ख़वातीन जिनका किचन का काम है, अब आपने फैमिली को भी संभालना है, किचन को भी देखना है और लंबे टाइम तक आपको किचन में रहना पड़ता है जिसकी वजह से आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है, आपको जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पानी आपके जिस्म से पसीने की सूरत में ज़्यादा खारिज होता है, तो आप लेमन का जो शरबत है वो बना कर रख दें और पूरा दिन वो आप पीती रहें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको घबराहट और चक्कर महसूस नहीं होंगे और पानी की कमी भी पूरी होती रहेगी और गर्मी भी आपको कम लगेगी। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपको भी कब्ज़ है तो आप लेमन जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका आने वाला बच्चा गोरे रंग का पैदा हो, वाइट कलर का पैदा हो, तो आपने लेमन जूस प्रेगनेंसी में पीना है, इससे आपका बच्चा खूबसूरत और गोरे रंग का पैदा होगा। अगर आप अपने बच्चे की आंखों कलर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप लेमन ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपके बच्चे की जो आंखों का कलर है वो खूबसूरत जो है वो पैदा होगा। इसके अलावा जो लेमन है इसके अंदर फोलिक एसिड और पाया जाता है, तो ये फोलेट और फोलिक एसिड आपके बच्चे को जो पैदाइशी नकासा है, माजूरी है, जैसे कि होंठ का कटा होना, तालू का कटा होना, स्पाइनल बाइफिडा, रीढ़ की हड्डी में जो फोड़ा बन जाता है, उससे ये आपको निजात दिलाता है। हमल में बहुत सारी ख़वातीन को खून की कमी आम पाई जाती है, लेमन जूस आपको खून की कमी से बचाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में आयरन को जज़्ब होने के लिए विटामिन सी जो है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो कि
आयरन सप्लीमेंट है, तो उसके साथ आपने विटामिन सी ज़रूर ऐड करना है ताकि आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से जज्ब हो जाए। तो इसका बेहतरीन ज़रिया जो है वो लेमन है। तो लेमन जूस आप ज़रूर इस्तेमाल करें। कितना आपने क्वांटिटी में पीना है, आप 2 से 3 गिलास जो लेमन जूस है वो आप डेली पी सकती हैं। और कोशिश करें कि चीनी उसमें कम डालें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप उसमें नमक ना डालें, बल्कि 1 गिलास पानी में हाफ जो लेमन है वो आपके लिए काफ़ी रहेगा, वो आप डेली बेस पे पी सकती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को आपने लाइक कर देना है। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।